एक छोटी सी बात है, परंतु हो सकता है कि आप लोगों को बुरे भी लग जाए। हमारी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 18 से 19 साल हो गए होंगे उस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और राजस्थान में कथा चल रही थी। जिन जजमान की यहाँ कथा थी, उन्होंने उनके एक कोई लड़की थी और वो कुंवारी अवस्था में, वो बिटिया लगभग 12th में थी और वो चली गई थी। उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध था। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और प्रसाद बना है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं। तो कहा गुरुजी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए, राधा रमन जी। हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया जाए? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम, उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध पाना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है और शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ा। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी आंख में आंसू थे राधा रमन जी के और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है। आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्या अध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध का भाग निकाल देना, यह मूल नहीं है। मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूंगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो आज पटवारी बन गई है और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारखेड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे के यहाँ काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिताजी के जो लड़का था 2-3 उसके बहुएं आ गई, पिताजी को रखा नहीं, तो वो जो दूसरे की बेटी थी, उस बाप को अलग से मकान दिलाकर वो बेटी अपने पिता को वहां रख रही, जिसने पढ़ाया। ओरिजिनल बाप नहीं है वो, पिता नहीं है, पर उसका साथ ले। श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध का मतलब क्या है? आज दुनिया के लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर श्राद्ध को हंसी का पात्र बना रखा है। एक बहन फोन लगाकर कहे कौवे को निमंत्रण देती है, कौवा कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है? हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है। पंडित को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बहुत पेट वाला हंसता हुआ, क्या ये सोशल मीडिया पर श्राद्ध का प्रचलित?
कौओं की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहे कि ये श्राद्ध है। ये हमारा सनातन धर्म की हंसी है, इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बैठे हैं, उनको दिल से आदर कर लो, सम्मान कर लो, तो ऊपर बैठे हुए बुजुर्ग स्वयं आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना प्रारंभ कर देंगे। श्राद्ध का मूल ये है। और अगर कोई हमको श्राद्ध में अगर बुला रहा है प्रसाद खाने के लिए, तो हमारी दक्षिणा याद रखना, हमारी दक्षिणा याद रखो कि हमारी दक्षिणा क्या है। वैसे भी दक्षिणा के मामले में हम बड़े प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पर हमारी दक्षिणा बहुत चलती है। पर हमारी दक्षिणा याद रखना कि हमें अगर श्राद्ध पक्ष में प्रसाद पवाना है, जिसको बुलाना है हम आने को तैयार है, पर शर्त यह है कि अगर बुजुर्ग के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग को तुम्हें उसके मरते दम तक संभालना पड़ेगा। एक महिला के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग महिला को, एक गरीबड़ी को, तेरे घर की बुजुर्ग महिला को तुझे संभालना पड़ेगा। ये दक्षिणा दे और संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प अगर टूट गया तो समझ लेना तूने संकल्प किसको दिया, 12 ज्योतिर्लिंगों को। शिवर वाला महाराज केवल शंकर को भजता है, शिव का स्मरण करता है। इसलिए बड़ा सोचिए, केवल जो मर गए चले गए उनके प्रति श्रद्धा श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा वो, श्राद्ध वो जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, चाहे अपने पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता पिता हो, जो हो उनका आदर होना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आप लोग कभी गया जी गए हो या पिंडदान करा हो तो उसमें 2 चीजें लगती है, एक पिता का पक्ष, एक माँ का पक्ष। इसलिए दोनों देखे जाते हैं। तुम्हारी पत्नी है तो उसका भी पक्ष देखा जाएगा, तुम्हारा पति है तो उसका भी पक्ष देखा है। दोनों के माता पिता का आदर करिए, दोनों के माता पिता का सम्मान करिए, दोनों के आदर पूर्णता का भाव रखिए, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, पूर्णता का। पति सोचे कि मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पत्नी के माँ बाप का नहीं, और पत्नी सोचे मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पति के माँ बाप का नहीं, तो ये पूर्णता नहीं मानी गई। ये दोनों का आदर, दोनों का सम्मान करें। माँ बाप वो भी हैं, माँ बाप वो भी हैं, दोनों का पूर्ण आदर के साथ में जो सम्मान होता है वही श्राद्ध का मूल है। हम भटक रहे हैं। आज के जमाने में हमने श्राद्ध को केवल हंसी का पात्र का केंद्र बना दिया। ये 16 दिनों को श्रद्धा के मूल को समझो। मैं मंदिर गई पूजा करते हुए ख्याल, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या। ठीक है, आपके भीतर एक भाव उत्पन्न करो। श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बोल देना कि सियोर वाले महाराज को अगर श्राद्ध में बुलाना है प्रसाद पवाने के लिए तो दक्षिणा तैयार है। और वो दक्षिणा एक ही होगी, आपके घर के बुजुर्गों का आदर, आपके घर के बड़ों का सम्मान, श्रद्धा, उनके प्रति रुचि, ये हमको चाहिए। ये हमारी दक्षिणा है।